बिहार में एनडीए की सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को जोर का झटका दिया है। दरअसल एनडीए के समर्थन से नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम तो बन गए, बिहार में नई सरकार काम करना शुरू भी कर दी। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में दूरी या फिर यूं कहें कि दरार देखने को मिली है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में खाली 6 सीटों के लिए तीन उम्मीदवार उतार दिए हैं। माना जा रहा था कि 6 उम्मीदवार संख्या बल के हिसाब से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इन सब चीजों के बीच चर्चा तेज हो गई कि भाजपा ने 7वें उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के ना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पर आनी पड़ी, मतलब भाजपा ने अपने उम्मीदवार को बैक कर लिया। कथित तौर पर बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी के लिए भी राज्यसभा के 7वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 10,000 रुपये जमा कराए गए। इसके बाद यह कयास तेज हो गए कि क्या एनडीए की ओर से 7वें उम्मीदवार की तैयारी की जा रही थी। राकेश तिवारी बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष के साथ साथ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। राकेश तिवारी अगर अपनी उम्मीदवारी कर देते हैं तो राज्यसभा चुनाव रोचक हो जाती है। संख्या बल को देखें तो इसके अनुसार एनडीए के 3 उम्मीदवार की जीत पक्की है। वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी के 2 उम्मीदवार संख्या बल के हिसाब से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन मामला फंस जाएगा कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश कुमार सिंह को लेकर, चूंकि अखिलेश सिंह के पास 19 विधायक हैं और 35 विधायकों का समर्थन चाहिए। सूत्र के अनुसार भाजपा राज्यसभा चुनाव में 7वें उम्मीदवार के पक्ष में थी। कथित तौर पर बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष राकेश तिवारी बतौर 7वें उम्मीदवार अपना किस्मत आजमाना चाह रहे थे। वोटों का गणित क्या कहता है, इस बात को भी समझ लीजिए। राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जीत के लिए 35 विधायकों का समर्थन चाहिए। संजय झा को भेजने के बाद जदयू के पास 10 विधायक बच जाते हैं। भाजपा के पास भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा भेजने के बाद 8 विधायक बच जाते हैं। हम के 4 विधायक हैं, निर्दलीय जोड़ ले तो कुल 23 विधायक एनडीए के पास शेष बच जाते हैं। मतलब 23 के अलावा 12 विधायक और इंतजाम करना होगा, तब जाकर राकेश तिवारी राज्यसभा पहुंच पाएंगे। कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार को भाजपा का यह कदम रास नहीं आया। भाजपा के इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। नीतीश कुमार का कहना है कि इससे सरकार की छवि धूमिल होगी, हॉर्स ट्रेंडिंग बढ़ जाएगा। वैसे भी बगैर नीतीश कुमार की सहमति से यह खेला संभव नहीं था। बता दें कि राज्यसभा के लिए बिहार में 6 सीटों का चुनाव है। तकनीकी तौर पर देखें तो एक उम्मीदवार को जीत के लिए 35 विधायक की वोट की जरूरत है। एनडीए के संजय झा, डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता के जीतने के लिए 105 विधायक चाहिए। एनडीए के पास 130 विधायक है। साफ है कि एनडीए 3 उम्मीदवार को वोट देने के बाद भी 25 विधायक बच जाते हैं, लेकिन इसके अलावा 10 विधायक और चाहिए। अगर राकेश तिवारी मैदान में उतरते हैं तो फिर वो अखिलेश कुमार सिंह को चुनौती दे सकते हैं। अगर उनके विधायक या फिर वामदल के विधायक को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो वो जीत तो जाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का गेम बिगड़ जाएगा। और यही बड़ी वजह है जो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति की जाए, और इसलिए उन्होंने भाजपा के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे में सरकार की छवि जो है वो धूमिल होगी। हम लोग तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे में तोड़फोड़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। 6 के 6 जाएंगे, वो भी निर्विरोध जाएंगे। चूंकि अब नामांकन की तिथि खत्म हो गई, तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि 6 के 6 निर्विरोध जाएंगे। चूंकि राकेश तिवारी बेशक चाह रहे थे, पार्टी बेशक चाह रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। जिसके बाद भाजपा को नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया है, ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल आप किस रूप में देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।